हाँ बच्चों, आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन और नॉर्मल इंटीग्रेशन में क्या अंतर है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन के साइन के साथ दो लिमिट भी दी रहती हैं, एक नीचे लोअर लिमिट, एक ऊपर अपर लिमिट। मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है और फिर ये लिमिट भी रखनी है। तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है इंटीग्रेशन में। एक्चुअली जब हम सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब ये मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अगर मैं 2 मिनट को लिमिट पर ध्यान ना दूं तो इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, √x डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स रेज टू 3/2 और होल रेज टू 2। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर में जो टर्म थी 30 माइनस एक्स रेज टू 3/2 उसको t सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब ये इसको t सब्स्टिट्यूट किया। अब मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन। 30 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर पहले आई, एक्स एज इट इज पावर में से 1 माइनस 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2 होगा, 1/2 मीन्स अंडर रूट। इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी डिफरेंशिएशन हो गया। ये x था तो dx आएगा और राइट में t के साथ dt आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, -3/2 √x dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में केवल √x dx दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने √x dx की वैल्यू निकाली। कितना आ गया बेटा, √x dx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ -2/3 dt, ये आ गया। √x dx इक्वल टू -2/3 dt। हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन रखा 30 माइनस एक्स रेज टू 3/2 इक्वल टू t, तो √x dx आ गया -2/3 dt। अब देखिए, हमने x को t में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन में ओरिजिनली x था, अब t आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 30 माइनस एक्स रेज टू 3/2 को t करूँगा सब्स्टिट्यूट। अभी जो लिमिट, क्वेश्चन में जो लिमिट दी है बेटा 9 और 4, ये x की लिमिट है। क्यों x की लिमिट है, ये dx है। dx मतलब ये लिमिट x की है। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं, हम एक नया वेरिएबल ला रहे हैं t, तो हमें लिमिट की भी t की चाहिए होंगे, तो हम इसी सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू रखकर t की लिमिट निकालेंगे। x की लोअर लिमिट क्या है बेटा, 4, तो जब x 4 तो t क्या होगा, और जब x 9 तब t क्या होगा। चलिए x इक्वल टू 4 पर निकालते हैं। वैन x इज 4 तो t क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूशन हमने रखा है उसी में से वैल्यू निकालनी है। एट x इक्वल टू 4, 4 कहाँ से आया, लोअर लिमिट है। जब x 4 है तो t कितना होगा बेटा, t कितना है 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, एक्स की प्लेस से 4 रखा, 30 माइनस 4 की पावर 3/2, 4 मीन्स 2 की पावर 2, तो जहाँ 4 था और दिया 2 की पावर 2, और जो पावर पहले से है वो इंटू में आएगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 30 माइनस 2 रेज टू 3, यानी 30 माइनस 8 22। तो जब x 4 है तो t की वैल्यू आ गई 22। ये तो लोअर लिमिट के लिए हमने t की वैल्यू निकाली। अब अपर लिमिट के लिए आइए, जब x 9 है तो t क्या होगा, जब x 9 है इसी में रखनी है वैल्यू। t कितना है 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, जहाँ x है वो 9 रखो, 30 माइनस 9 की पावर 3/2, 9 मीन्स 3 की पावर 2, जो पहले से पावर है वो इंटू में आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 30 माइनस 3 क्यूब यानी 30 माइनस 27 3 आ गया। तो हमने क्या कर दिया बेटा, हमने सब्स्टिट्यूशन रखा, dx वाले टर्म की वैल्यू निकाली, और t की भी हमने दो नई लिमिट्स निकाल ली। जब x 4 था, लोअर लिमिट 4 था, तो t 22 है। जब लोअर लिमिट 9 है तो अपर लिमिट, जब अपर लिमिट 9 है तो अपर लिमिट 3 है। अब ये सारी चीज़ें हमें रखनी है गिवन इंटीग्रेशन में। रखते हैं, i इक्वल टू कितना हो गया, पहले इस पे आओ, √x dx है -2/3 dt, रखो वैल्यू इसकी, -2/3 बाहर आएगा, dt अंदर आएगा। तो देखिए -2/3 बाहर आ गया, dt अंदर आ गया। और आइए, हमने 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को t माना है, तो ये t स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमीटर में ऊपर ले जाइए, तो ये हो गया t रेज टू -2। हमने dx की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी। अब लिमिट भी देखो, लिमिट भी चेंज किया बेटा हमने। जब लोअर लिमिट 4 है, नीचे वाली लिमिट 4 थी, x की वैल्यू 4 थी, तो t 22 आया है। जब ऊपर की लिमिट 9 थी तो t कितना आया, 3 आया, तो नीचे आएगा, लोअर लिमिट में आएगा 22, ऊपर लिमिट में आ गया 3। ठीक है, ये हमारा नया इंटीग्रेशन हो गया। अब करते हैं इंटीग्रेशन। हम पहले अंदर को देखो, हम पहले इंटीग्रेशन पार्ट को देखेंगे। t रेज टू -2 dt क्या होगा, आप जानते हैं x रेज टू n dx होता है बेटा, x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अंतर क्या है, यहाँ t है। चलिए, तो t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1,
माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू बाई थ्री एज इट इज़। अब क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो डी टी तो नहीं लगाएंगे। जो हमने इंटीग्रेशन किया उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के लोअर पोर्शन में नीचे लोअर वाली लिमिट रखेंगे और ऊपर ऊपर वाली लिमिट रखेंगे। क्या किया हमने, टी रेज टू माइनस टू डी टी को इंटीग्रेट किया। फॉर्मूला क्या है, टी रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, फॉर्मूला ये वाला एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और ये जो लिमिट जो है इनको क्या करना है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना है। 22 नीचे था तो 22 नीचे लिख दो, 3 ऊपर था तो 3 ऊपर लिख दो। सॉल्व करो, टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो टी की पावर माइनस वन मीन्स वन अपॉन टी हो गया। माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो गया, ये माइनस वन बाहर माइनस से प्लस हो गया, तो आपके बचा टू बाई थ्री वन बाई टी और लिमिट यहाँ ऊपर रखी हुई है 3, यहाँ 22 रखी हुई है। अब क्या करना है बेटा, अब क्या करना है, ये जो लिमिट जो है बारी बारी से टी की प्लेस पर रखी जाएंगी। पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाएगी 1 बाई टी का है नीचे तो टी की प्लेस पर 3 रख दो, 1 बाई 3 नीचे माइनस लगाओ। फिर टी के नीचे टी की जगह रखना है 22, 1 बाई टी है तो 1 बाई 22, 2 बाई 3 एज इट इज़। अब इसका एलसीएम ले लो, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा और 2 यहाँ इनटू होगा, 3 यहाँ इनटू होगा। सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम सब्स्टिट्यूशन रखते हैं फिर हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है। ठीक, जिस वेरिएबल को हम नया वाला वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी लिमिट निकालनी होती है। फिर हम गिवन इंटीग्रल में डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, सारे सब्स्टिट्यूशन रखते हैं और नई लिमिट भी रखते हैं। फिर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद जो वेरिएबल है वहाँ पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस ला के लोअर लिमिट रखी जाती है और सॉल्व करने पर आंसर आ जाता है। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।